तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके प्यारे गुरुजी आपसे हाथ जोड़ के एक विनती करते हैं, बस जो मिल जाए उसको अपना समझकर आगे बढ़ जाना चाहिए। यदि आपने अपनी लाइफ में असफलता का स्वाद नहीं चखा ना, तो भाई मंजिल पे पहुंचना थोड़ा कठिन होता है। ये बात सत्य है, क्योंकि कहते हैं कि इंसान यदि ठोकर से सीखे ना, अगर इंसान को ठोकर लगे ना, तो सफलता मिलना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि इंसान ठोकरों से सीखता है। और बिल्कुल वही हुआ है आपके साथ। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने कुछ बड़ा करने का सपना देखा था। हमारा फर्ज बनता है कि एक अध्यापक होने के नाते मैं आप सभी को कुछ समझा सकूं, कुछ मैं बता सकूं। देखिए, आपने सपना देखा था कि मैं उत्तर प्रदेश में टॉप करूंगा या मैं अपने प्रदेश में टॉप करूंगा, लेकिन मैं कहीं ना कहीं कुछ नंबर से पीछे रह गया। पर आपको इस बात से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी लाइन है, जरा ध्यान से सुनिएगा। यदि सब कुछ आपको मिल जाता, तो फिर हम किसकी तमन्ना करते, हम क्या पाने की फिर कोशिश करते। आपको कुछ नहीं मिला है, इसका मतलब अभी आपके पास कुछ और करने का मौका है। आपने कक्षा 10 की परीक्षा दी, आप 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर से डिस्ट्रिक्ट रैंक में या अपने जिले में कुछ रैंक से या प्रदेश में कुछ रैंक से पीछे रह गए, या हो सकता है आपने 90% का सपना देखा था और आप 70 से 80 तक सीमित रह गए। तो भाई, इसका यह मतलब नहीं है कि आप जिंदगी में कुछ खो बैठे हो। आपका वक्त आ चुका है कि आप उन चीजों को अब दिमाग से निकालकर अपने आगे आने वाले गोल पर फोकस करें। बहुत सारे हमारे देश में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनका 12th बर्बाद हुआ था, जिनका 11th बर्बाद हुआ था, जिनका 9th बर्बाद हुआ था, और जो 10th में फेल हुए थे उसके बावजूद भी वो उन्होंने जिंदगी में कुछ ऐसा कर डाला कि जिसकी उन्होंने खुद भी जो है तमन्ना ना की थी। तो यदि आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं खराब हुआ है, तो आपको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक बात और बताते हैं, इस चैनल से पढ़कर 7500 से ज्यादा यानी 7500 से ज्यादा बच्चे 90% के ऊपर अंक लाए हैं। जो आप सभी ने गूगल फॉर्म भरा था, उससे हमें जानकारी मिली कि भाई इतने बच्चे हमारे ऐसे हैं जो 90% से ऊपर अंक लेकर आए हैं। उसके ऊपर वीडियो हम आप लोगों को कल देंगे। अब हमारी बात और गौर से सुनना। जो बच्चे कुछ नंबर से पीछे रह गए हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो। बहुत बड़े बड़े आपने एग्जाम्पल्स देखे हैं। अच्छा, जरा एक बार और गौर करना हमारी बात पे। मान लीजिए कि इन केस आपने उत्तर प्रदेश में टॉप कर लिया होता, अब इसके बाद आपके माँ बाप की उम्मीदें आपसे बहुत ज्यादा बढ़ जाती, परिवार की उम्मीदें भी आपसे बहुत ज्यादा बढ़ जाती। लेकिन अभी आपके पास मौका है कुछ और करने का, क्योंकि कहते हैं कि यदि कोई इंसान किसी अमीर घर में पैदा होता है, तो वो फिर उसने गरीबी देखी ना होती है, तो वो फिर करेगा क्या। यानी कोई भी अगर इंसान एक ऐसे घर में पैदा हुआ है जहां बहुत ज्यादा अमीरी है, तो अब उसके पास क्या करने का है, कुछ भी तो करने का नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि अगर आपने अभी कुछ नहीं हासिल किया है, तो अभी आपके पास कुछ और करने का मौका है। आपने 10th में कुछ नंबर से आप पीछे रह गए, आप 12th में हो सकता है पहली रैंक लेके आए, या हो सकता है 12th में आप अपने जिले में पहला स्थान लेकर के आए। तो भाई, हमें बिल्कुल भी अपनी जिंदगी में हताश नहीं होना है। पर एक बात मैं आपको सच सच बताऊं, आप जितने भी प्रतिशत अंक लेकर आए होंगे ना, इतने तो आपने जब क्लास 10th की पढ़ने की शुरुआत करी होगी ना, तो सोचे नहीं होंगे। मैं सच कह रहा हूं, उतने अंक भी आपने सोचे ना होंगे, लेकिन फिर भी आप बहुत बेहतर अंक लेकर के आए हैं। और जो भी आपको मिला है उसी को लेकर अब आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि जो हो चुका होता है वो हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें आने वाले जो आगे हमारे रास्ते हैं उनमें चलना शुरू करना चाहिए। हमें आगे की चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। हमें आगे ये देखना चाहिए कि अब हमारे आगे कौन सी बड़ी चुनौती है, और आपके आगे अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आप कक्षा 12 में जो आपका बोर्ड एग्जाम हो, उसमें आप बहुत अच्छे अंक लेकर के आए, और हो सके तो आप एक बार जिला में टॉप या प्रदेश में टॉप या कोई एक रैंक लेकर के आए। या हो सकता है कि आप यहां अभी क्लास 10th में 70% पे रह गए हों। कोशिश करें कि जब आप 11th और 12th का पेपर दें, तो आप 90% से अधिक अंक लेकर के आए।
तो हमारे जीवन में अभी बहुत कुछ करने को बाकी है कि a single sheet of paper cannot decide your future। ये बात एकदम सत्य है कि एक सिंगल सीट आपके भविष्य को जो है डिसाइड नहीं कर सकती है, आपके भविष्य को वो बता नहीं सकती, आपका भविष्य वो बना नहीं सकती। हाँ, थोड़ी सोशल रिस्पेक्ट आपको जरूर मिल सकती थी, जो अभी आपके पास मौका है कुछ और करने का। अब एक बात और भी ध्यान से सुनिएगा। अब मान लीजिए कि अभी आपका 10th का पेपर हो चुका है। अब ये 10th की मार्कशीट जानते हो कहाँ पे काम आएगी? अब ये 10th की मार्कशीट केवल और केवल आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए काम आएगी, या कुछ ऐसी नौकरी है जिनमें आपके लिए वो काम आएगी। बाकी ये 10th की मार्कशीट अभी कोई काम में नहीं आने वाली है। अब आपका आगे का जो गोल है ना, उसको देखो आप। हो सकता है आपने जेई मेंस का सपना देखा हो सकता है कि आपने यूपीएससी का सपना देखा हो सकता है आपने नीट क्रैक करने का सपना देखा हो, या हो सकता है कि आपने कुछ और बड़ा करने का सपना देखा हो। तो नॉलेज आपको अगर होगी तभी आप अपनी लाइफ में कुछ कर पाओगे। ये सिंगल सीट आपके जीवन को निर्धारित नहीं कर सकती, ये सिंगल सीट आपके भविष्य को निर्धारित नहीं कर सकती, ये सिंगल सीट आपको सफलता नहीं दिला सकती। अभी आपकी लाइफ में करने के लिए बहुत कुछ है, और जब आपकी लाइफ में अभी करने के लिए बहुत कुछ है तो भाई क्यों ना मेहनत करी जाए। क्यों हम ऐसा सोचे कि हमारा पेपर खराब हो गया है तो भाई अब हम अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे। हो सकता है कि आपके माँ बाप आपसे नाराज हो सकता है कि आपके पड़ोसी आपसे नाराज हो, लेकिन ये बात तो सर आपने गलत बोल दी, क्योंकि अगर माँ बाप हमसे नाराज होते हैं तो पड़ोसी जो है वो फिर हमसे खुश जरूर हो जाते हैं। ये बात तो सत्य है। चलो भाई, अब मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा कि भाई हंस खेल के बहुत अच्छे से मेहनत करो, आगे इसी तरीके से बिल्कुल हंसते खेलते रहो और अपनी लाइफ में आगे चलते रहो। अब ना ये चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान होनी चाहिए। यदि आपका रिजल्ट खराब हुआ है तो कोई बात नहीं, अभी आपकी लाइफ में बहुत कुछ करने को है। एक छोटी सी प्यारी सी स्माइल इस वीडियो को देख के अगर आपके चेहरे पे आ गई हो तो यार जान लेना कि सच में आपका मेरे साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है। और मेरे प्यारे बच्चों, आपका ये सिंगल सीट आपकी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता था। ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि भाई मैं 10th में बहुत बड़ा ना कर पाया तो मैं अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाऊंगा। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दे सकता हूँ, लेकिन उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज ऑफ आप खुद जानते हो, बड़े हो चुके हो, आप कैपेबल हो, आप हर चीज़ कर सकते हो, हर चीज़ आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके प्यारे गुरुजी आपसे हाथ जोड़ के एक विनती करते हैं कि कृपया यदि आपके रिजल्ट में कोई भी 4, 5, 6, 7, 8% की कमी रह गई हो, जो आपको लगता हो कि नहीं मैं 4-5% और ला सकता था, तो आपको यार घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक बात है ना कि आपको कुछ भी लाइफ में मिल जाए, हासिल हो जाए कुछ भी, आपकी चाहत बढ़ती जाती है। एक एग्जाम्पल बताता हूं। मैंने एक बच्चे को कॉल किया, मैंने पूछा आपका कितना परसेंटेज आया? बोले सर 94 पॉइंट समथिंग। बोले सर मैं इससे खुश ही नहीं हूँ, मुझे तो 95 प्लस लाना था, मुझे जिले में रैंक लेके आनी थी। एक बच्चे ने ऐसा मुझे बोला कि मैं इससे खुश नहीं हूँ। मैंने कहा उससे एक एग्जाम्पल दिया, बेटा आपने तो जब 10th में आपने एंट्री की थी तो आपने ये भी नहीं सोचा था। अब आपके पास गोल है, आपके पास और है कुछ करने को, आप 12th में और अच्छा करके आओ। तो यार देखो, हमें लाइफ में कुछ भी मिल जाए ना, चाहत कम नहीं होती है। बस जो मिल जाए उसको अपना समझकर आगे बढ़ जाना चाहिए। पुनः एक बार सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया अपनी लाइफ में अब आगे बढ़े, मूव ऑन, और बहुत अच्छी शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे अभी एंड करूंगा। मेरा प्यार, मेरा सपोर्ट, मेरा दिल, मेरी जान, मेरा सब कुछ आपके लिए है। और सब लोग अभी आगे मूव ऑन करो, 11th की तैयारी करो। शाम को एक और वीडियो बेहतरीन सा आपको देंगे, जिसको देखने के बाद आप कहीं ना कहीं मोटिवेट हो जाओगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, टॉपर्स का साथ सब कोई देता है, लेकिन जो बहुत बड़ा नहीं कर पाते हैं उनका साथ कम लोग देते हैं। लेकिन मैं अपने हर उस बच्चे के साथ हूं जो इस चैनल से पढ़ता है, वो कितने भी अंक हासिल करके क्यों ना आया हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही बस आगे बढ़ते रहो और सारी बातों को भुलाकर गुरुजी की बात को मानकर आगे बढ़ो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा करो अपने फ्यूचर में और नाम रोशन करो। एक बार फिर से अपने मम्मी पापा का, उनको हंसने का मौका दो। और इस वीडियो में कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है, और प्यारी सी एक स्माइल के साथ, एक इमोजी के साथ कुछ लिख के जाना, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि ये वीडियो आपकी लाइफ में आपको थोड़ी सी हंसी जरूर दे के गया है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।